अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो पढ़ने के साथ साथ कुछ कमाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो उनका समय है उसका यूज़ किया जाए, यूटिलाइज किया जाए समय को, और कुछ थोड़ा बहुत अर्निंग उनको हो जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना जेब खर्च भी निकाल सके और दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं आपसे डिस्कस करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर ये चीज़ें स्टूडेंट कर लेते हैं तो घर बैठे वो ये काम कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत आराम से वो अपने जो जेब खर्च को निकाल सकते हैं, स्टडी का जो खर्चा है उसको निकाल सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे कि आप जिन पे अगर कंसंट्रेट करेंगे तो आपका पढ़ाई का खर्चा या जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो निकल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जो है, अब इसमें फ़ायदा ये भी होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, आपको जो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बड़ी आसानी से आप जो है किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर घर से आपको पैसा मंगाना पड़ता हो अपनी पढ़ाई के खर्चे के लिए, या फिर आपकी इनकम जो है वो मतलब आपके घर पे भी मान लीजिए कोई इस तरह का तंगी है तो वहाँ से भी आप अपने घर से ज़्यादा पैसा नहीं मंगा सकते। तो उस सब के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कुछ ऐसा काम करें अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिससे आपका काम चल सके। पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं तो भी ऑनलाइन कुछ ऐसे काम आप कर सकते हैं जिनसे आपको फायदा हो सकता है, आपका जेब खर्च चलेगा, आपका हाथ चलेगा। तो आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन इसमें होता है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये होता है कि घर से बैठे बैठे आप कोई काम करिए जहां आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई को भी बेकार नहीं करना, उसमें भी टाइम नहीं खराब होगा आपका, और जो पढ़ाई भी चलती रहेगी, आपका काम भी होता रहेगा और आपको थोड़े बहुत पैसे आते रहेंगे, और जो पैसे आएंगे उनसे जाहिर है कि आपका जो खर्चा है, जेब का खर्चा है, वो कहीं ना कहीं निकलता रहेगा। और इसमें आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं खराब करना, सिर्फ 2 या 4 घंटे की बात होती है। 2-4 घंटे में अगर आपने ऑनलाइन वर्क किया तो उसमें ठीक ठाक से आपका पैसा बन जाता है और फिर आप उस पैसे को कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं अपनी जेब के खर्च के लिए। अब इसमें जो निवेश करना होता है वो उसमें ज़्यादा आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता, ना ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ना आपको ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करना है, ना ही आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है। अब इसमें करना क्या होता है कि आपको जो पॉकेट मनी है वो आपको मिल गई। अब कितना अच्छा होगा कि आप घर बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं और वहाँ पे आपका जो समय है वो भी बर्बाद नहीं हो रहा है और आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं, तो खाली समय का सही से इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए आपको ये जो वर्क फ्रॉम होम जैसा सिस्टम है इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन जो है ऑनलाइन टीचिंग का बहुत अच्छा होता है, ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, चाहे वो मैथ में अच्छे हों, साइंस में अच्छे हों, बायोलॉजी में अच्छे हों, फिजिक्स में अच्छे हों, आजकल इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि कई बार बहुत कंपटीशन हो गया है अब, तो हर बच्चा जो है 1 ट्यूशन या 2 ट्यूशन तक पढ़ लेता है, वो कोशिश करता है कि उसके मार्क्स ज़्यादा आएँ। कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी के लिए भी ट्यूशन्स की ज़रूरत होती है, कोचिंग्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो अगर आप ऑनलाइन आजकल ट्रेंड चल गया है कि आप ऑनलाइन अगर पढ़ाना चाहते हैं तो एक पोर्टल बना हुआ होता है, उस पोर्टल पे आप डाल दीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन ये है और आप इतनी क्लासेस को पढ़ा सकते हैं, तो आसानी से आप वो जो पोर्टल है वो आपको बता देगा कि पर्टिकुलर जगह पर वो स्टूडेंट है वो पढ़ना चाहते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए और वहां जाके आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। इस पढ़ाने से एक तो चीज़ ये होगी, आपका फायदा ये होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, स्प्रेड होगी आपकी नॉलेज। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी नॉलेज बढ़ेगी। दूसरा, आपको जो है वो थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू हो जाएगी और उससे आपका जेब खर्च चलेगा। तो और जो बच्चा है उसको भी सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से खुद की भी पढ़ाई हो रही है, बच्चा भी पढ़ने में कामयाब हो रहा है और आपको कुछ पैसा भी मिल रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये ऑनलाइन का जो पढ़ाने का सिस्टम आजकल बना है ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसमें पढ़ाएंगे अगर आप तो आपको काफ़ी ठीक ठाक अर्निंग हो सकती है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्लियरिटी बढ़ेगी। कई ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म जो हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनको रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ऑनलाइन टीचिंग के लिए। और आप उसमें स्टूडेंट को ढूंढ सकते हैं और आसानी से आपको वो मिल जाते हैं और उसके बाद आप अपना पढ़ाई का सिस्टम शुरू कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपकी कमाई के लिए। दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका फ्रीलांसिंग का। अब फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप कंटेंट को लिखिए। फ्रीलांस कैसे लिखेंगे, देखिए आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप लिखने में बहुत अच्छे हैं, आपको लिखने में मजा आता है, आप घंटों लिख सकते हैं, तो
तो आप करिए ये कि ये बड़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आप करिए ये कि आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में, या किसी भी भाषा में लिख सकते हो। तो आप अपना कलम उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। लिखेंगे किस पर, ये आपके आर्टिकल पर डिपेंड करता है। कोई भी आर्टिकल आप बना लीजिए, वो आपके मन के ऊपर है कि आप किस पे अच्छा लिख सकते हैं। वो आर्टिकल बनाइए और आर्टिकल बनाने के बाद आप उसको फिर पब्लिश करा दीजिए। जब आप आर्टिकल आपका पब्लिश होगा तो उससे अच्छी खासी कमाई होती है। और कई बार तो लोग आपके पास आएंगे कि आप हमारा आर्टिकल लिख दीजिए। कहीं कंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कई बार हर फील्ड में आप कंटेंट की ज़रूरत पड़ने लगी, या जो ऑनलाइन से जुड़े हुए फील्ड्स हैं, तो उनमें जो है आपको बड़ी अच्छी सी इनकम हो जाएगी। और आपका ऑफिस भी घर पे रहेगा, कहीं आपको जाना भी नहीं है। आपका पूरा टाइम जो है आप सिर्फ अपने मोबाइल या लैपटॉप पे आप उन्हें अच्छे अच्छे कंटेंट लिखिएगा और उसके बाद लोगों को दीजिएगा पब्लिश कराने के लिए। पब्लिश हो जाएंगे तो आपको उसमें अच्छी खासी अर्निंग होने लगेगी। और जब ये अर्निंग होगी तो आपको घर बैठे ही अर्निंग हो जाएगी। तो ये ऑनलाइन का बड़ा अच्छा काम है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप, एक और फायदा ये भी है कि जब आप कुछ लिखते हैं तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। जाहिर है कि जब आप जिस टॉपिक पे भी लिख रहे होंगे तो वो टॉपिक आपको कई बार सोचना पड़ेगा, कहीं से रिसर्च करनी पड़ेगी, कहीं और ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप उसे लिखेंगे तो जाहिर है कि आपकी नॉलेज इसमें बढ़ेगी और उससे आपका फायदा होगा। और एक और ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ, वो है डेटा एंट्री का। बहुत आसान है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो जॉब होता है वो बहुत आसान होता है और ये बड़ा इजी करने वाला जॉब है। इसलिए ये ऑनलाइन में जब टाइम का आपके पास है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या कुछ भी और काम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ भी इस काम को कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा अर्निंग का सोर्स हो सकता है। कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। आपको जो है टाइपिंग आना चाहिए। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ये डेटा को मुझे किस जगह रखने के लिए कहा गया है, वहाँ आपको बस उसको डाल देना है डेटा को। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। डेटा को सिस्टम में डालना होता है, उसके बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। और जब पैसा मिलेगा तो वो आपके काम आएगा। और जो आपका जो पोजीशन थी, जो आपके हाथ को कुछ टाइट हो रहा था, तो वो आपको ढीला हो जाएगा। अच्छा से आप कमाई कर लेंगे, आप अपना काम कर सकते हैं। छोटे मोटे खर्च आप आसानी से आप उसमें पूरे कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये 2-3 ऑप्शंस थे जो मैंने आपको बताया कि अगर ये आप करें तो इनसे आपको जो है कहीं ना कहीं अर्निंग शुरू हो जाएगी। और देखिए, जितने भी ये काम बताए हैं मैंने आपको 3 या 4, इन कामों में कहीं कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप कभी भी किस काम को कर सकते हैं, रात में, दिन में, दोपहर में। भाई देखिए, आपको अगर कंटेंट लिखना, आप कभी भी लिख सकते हैं। डेटा एंट्री का काम है, आप घर ले आइए, घर लाके आप डेटा का एंट्री कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ट्यूशन का काम करेंगे तो वहां पे भी आप शाम को भी ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, सुबह को भी ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। स्कूल के बाद आप कभी भी शुरू करते हैं। कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनको आप दिन में ट्यूशन पढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि एक फिक्स टाइम नहीं है इसका कोई। जब भी आप चाहें तो इस काम को शुरू कर सकते हैं और इस काम से आपकी जो अर्निंग है वो ठीक ठाक होगी। अब इन सभी ऑप्शंस को आपको ध्यान में रखना है। जो ऑप्शन आपको सूट करे उसमें से उठाकर आपको शुरू कर देना है। कई मामलों में ये आपको कई मामलों में ये बेहतर बना सकता है। आपकी खुद पर जो डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, आप खुद से अपना काम करने लगेंगे, दूसरों के आगे नहीं हाथ फैलाएंगे, उनसे मांगना भी अच्छा नहीं लगता है। कई बार तो आप उनसे मांगेंगे भी नहीं। तो इस तरह से जो आपकी छोटी छोटी जरूरतें हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी और आप जो है अपने ऊपर निर्भर होने लगेंगे। आपका काम बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब ज्यादा इसमें खर्चा नहीं है कुछ, आपको टाइम के अलावा कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको खर्च करना है। बस आपको अपने टाइम को मैनेज करना है और टाइम को मैनेज करके अपना काम करना, चाहे वो आप स्टडी कर रहे हो या कोई दूसरा काम कर रहे हो, तो इसमें आप आराम से कर सकते हैं। अब जो चीज ये है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका स्किल और आपका टाइम, और तीसरी सबसे बड़ी चीज है आपकी इच्छा। आप उसे करना चाहते हैं तो आप उसके लिए ज्यादा सोचिए मत, आप अपना कदम बढ़ाइए, आगे निकलिए और काम शुरू करिए। और फिर जब आप काम शुरू करेंगे तो फिर वो जो भी ऑप्शन आप इसमें से चूज करेंगे वो आपको कोई ना कोई फायदा जरूर देगा। कुछ भी नहीं तो एक्सपीरियंस तो आएगा ही आएगा। याद रखिए, छोटे कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं। तो जब आप छोटा सा कदम उठाएंगे तो फिर वो एक बड़ा चेंज किसी न किसी दिन आ जाता है और ये आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को अगर आप लाइफ में करना चाहते हैं तो आप इनको करके देखिए। एक्सपीरियंस आएगा, पैसा आएगा, एक्सपोजर मिलेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आप अपनी जिंदगी में काफी कुछ कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।